मेरी मतियाँ हरि 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 गुण गा। दुर्लभ काया जग में पाया, दुर्लभ काया जग में पाया। दिन 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 ना गमा मेरी मतियाँ हरि 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 गुण गा। मेरी मतियाँ हरि 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 गुण गा। करतल पानी उमर बहानी, करतल पानी उमर बहानी। हरि 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 गुण गा, हरि 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 गुण गा। श्री स्वामीनारायण भगवान, अक्षर पुरुषोत्तम गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, गुरुदेव उत्तम स्वामी, श्री उत्तम राजाधिराज, हे महाराज, हे महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी दयालु। भगवान श्री स्वामीनारायण गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज भगवान और भगवान की जो भक्ति है, उस भक्ति में स्वाभाविक है कि हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं। भक्ति में भगवान एक सुपर पावर है। भगवान एक, हमारे बुद्धि के अनुसार हम कह सकते हैं कि जिसको जल से जीवन है तो जल है, जिनको कुछ धरती चाहिए, जगह चाहिए, मकान बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, उतना उसको समझ है तो वास्तव में वो भगवान है। जल में भगवान है, अन्न में भगवान है, हवा के बिना जिंदगी अधूरा है। वास्तव में उस समय जब ऑक्सीजन का महत्व समझ में आता है तो भगवान सही में वो हवा है। भगवान अग्नि के बिना, अग्नि जो है वो ताप ना हो, आहा, तो सुकड़ जाएंगे, ठंड में अकड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो भगवान अग्नि है, तेज है भगवान। सूर्य का जो पूरा रूप होता है, पूरा अपना पूरन सूर्य एकदम अपने प्रकाश में होते हैं, तो सब कुछ देखिए एकदम लगता है सूख जाएगा। तो उस समय जो छाया चाहिए, बादल चाहिए, उस समय जो हरियाली के लिए जो बारिश का बूंदें चाहिए, वो सब जो आवश्यकताएं हैं, तो भगवान देखिए वो सब है। और जब समझ में आता है कि ये भी अपने आप में, हम एक चीज से बच नहीं सकते हैं, ये चारों हमें ऐसी जगह चाहिए जो चारों हमें संभाल ले, चारों को संभाल ले, पृथ्वी को, जल को, तेज को और वायु को। तो आकाश है, देखिए आकाश ने हम सबको संभाल के रखा है। देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और उसी तरह से संभाल के रखा है जैसे देखिए इसमें जीव जो है, ये जीव शरीर में है, ये जीव आया है तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से जो पृथ्वी, इसमें
जो हार्ड मांस का शरीर हमारा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, भूमि हो गया, जल, पानी, हवा हो गया, और अग्नि हो गया, और आकाश हो गया। ये पांचों तत्वों में देखिए जीव आए हैं, और जीव ना हो तो सब बेकार है, और ये ना हो तो जीव का सुख नहीं पाते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे भगवान। हमारी समझ में ये, किंतु जब आगे जब हमारी समझ को बढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर माया से उत्पत्ति हुई है, माया ब्रह्म के द्वारा शक्ति को प्राप्त किए हैं प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और ब्रह्म ने पर ब्रह्म को धारण करके रखे हैं। पर ब्रह्म स्वतंत्र हैं, फिर भी ब्रह्म के द्वारा ही ज्ञात होते हैं, मुक्ति मिलती है, समझ में आता है। इसलिए जिसे इन तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, तो उन्हें तकलीफ होता है, संसार में तकलीफ होगा, और उन्हें ही तकलीफ होगा जिन्हें इसमें जन्म होगा, और जिसे जन्म ही नहीं हुआ है उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, मन की व्यथा है। वो मन को ज्ञान ही, कोई ज्ञानी ही, कोई अच्छे मित्र ही, कोई अच्छे सहयोगी ही, सहपाठी ही, कोई अच्छे ही समझा सकते हैं कि भैया एक्चुअली क्या है कि ये मन वो लोगों को सुनना चाहता है जिसको बंधन नहीं है ना। और जिसको बंधन नहीं है उसका कोई था भी नहीं है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। और बंधन एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा जीवन है, बंधन एक ऐसा समन्वय है, एक ऐसी सृष्टि के कार्य को बढ़ोतरी है। परमात्मा जो चाहते हैं, प्रभु बंधते हैं। कृष्ण लीला में माँ यशोदा को सामने रख करके दर्शन कराते हैं कि प्रभु जब खेल रहे हैं, बचपन में हैं, आनंद कर रहे हैं प्रभु, अब मैया को दुख लगता है, बुरा लगता है, शिकायतें मिलती है, बहुत नटखट करता है, आज तो इसको बहुत पीटूंगी, आज बहुत पीटूंगी। तो बांधने की तैयारी करती है मैया, आज इसको बांध करके कुटाई करूंगी, खूब रस्सी लाती है, रस्सी खत्म हो जाता है, पर कन्हैया 2 अंगुल छोटे ही रह जाए, बांध नहीं पाते हैं। तो भगवान देखिए कृपा करते हैं, मैया को तंग नहीं करना चाहिए, तो भगवान बंधन में बंधते हैं। जब वो बंधते हैं तो मैया को शांति मिलती है, सुख मिलता है। भगवान को तो डांट पड़ रही है सब, मैया के लिए डांट भी खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि में ना कुछ हो तो माता पिता का देखते हैं कि माता पिता हम बहुत तंग करते हैं। पहले पेट में तंग किए, फिर जन्म लेके तंग किए, खूब कपड़े धोते हैं, खूब हमें संस्कार करते हैं, हम बिगाड़ लेते हैं, मुंह खराब कर लेते हैं, शरीर खराब कर लेते हैं, नाक चूता रहता है उसको भी एकदम क्या क्या नहीं एकदम, बहुत देखिए है ना, बहुत करते हैं। तब पता लगता है जब बुद्धि आती, जब दिखाया जाता है पिक्चर, सीधे तो पता ही नहीं लगता है, क्योंकि जब बुद्धि आती है तो फिर बुद्धि के अनुसार फिर कार्य बढ़ जाता है, उस वैसे से जिम्मेदारी। फिर हमारे को दिखाया जाए, तू मुझे सिखा रहा है, तू मुझे बता रहा है, बहुत तेरे नखड़े झेले हैं, बहुत ये सब, कैसे 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 कैसे। तब उसे संस्कार जब समझ में आता है, यहाँ तो फिर मातृ देव भव पितृ देव भव, फिर वही बच्चा, नटखट बच्चा माता पिता को देवतुल्य मानने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ईश्वर कृपा होती है, हमारे माँ बाप का अच्छा संस्कार हो और संतान जो मिला है वो भी अच्छा करे, तब ईश्वर कृपा करते हैं। तब गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जब गुरु का सत्संग का योग कराते हैं तब पता लगता है जो तू समझ रहा है ये भी सत्य नहीं है। ना तू सत्य, ना तेरे माता पिता सत्य है। कौन माते ने कौन तात, कौन भाई ने कौन भगनी, जब ते मोए सदगुरु मिलिया, मिट गई सर्वे उपाधि।
मैं हूँ आदि अनादि, कौन काष्ठ ने कौन कुहारा, कहाँ है घर ननहारा, कौन कुल ने कौन मर्जाद, नहीं आया नहीं मैं गया न आया न जाने वाला। हाँ, मैं तो उनका अंश हूँ, मैं तो उनका रूह हूँ, मैं तो उनके कार्य करने के लिए उन्होंने जो कार्य दिए हैं, माथे पे लिखे हैं मुकद्दर, और सूक्ष्म देखिए उसमें लिखे है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है आहा उसमें लिखे हैं उन्होंने। उनके क्या जबरदस्त देखो तैयारी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को कहा जाता है। हाँ, चींटी से भी उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकते। जब वो तैयारी कर लेते हैं, जाना है, ऊपर से ऑर्डर हो जाता जाना है। हाँ, बंद कर खिड़की भले ही द्वार, कितने ही तू तालेदार, ताला पे ताला एकदम तैयारी। अरे कर ले जतन हजार, पंछी उड़ जाना। देखो कैसे उनका अद्भुत तैयारी है। जब उनकी तैयारी होती है ना, इन्हें सुख देना है, तो डॉक्टर साइंस कहता है ये बाज है, इसको और इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसको ये नहीं हो सकता, ऐसे एकदम कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें भी भगवान माँ बनने का, उन्हें भी पिता बनने का सौभाग्य देते हैं, भाग्य उदय करते हैं। देखिए कितने अच्छे हो, किंतु कोई पाप बहुत हावी है हमारा। वो पाप किसके माथे पे डालेंगे? उसको हमें ही मेहनत करके उस पाप को ठीक करना है, तो हमें झटका देते, झकझोरते देते, कष्ट देते हैं। हाँ, लाख कोशिश कर ले फिर भी कष्ट हमको पीछा छोड़ता नहीं। हाँ, लाख कोशिश कर ले भागने का। आहा, कैसे छूट सकता है? वो उनका काम है, वो करते हैं। हम तो केवल जैसे उन्होंने सत्संग दिया और सत्संग को सही कर लें, संत दिए तो संत का समागम कर ले, साधु दिए हैं तो साधु का स्वभाव को सीख लें। हाँ, संत का ज्ञान शांति पमार तेने संत कई साधु, साधु सो नाव संसार में, गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में। देखो हाँ, सुबह और शाम जो संध्या वंदन और प्रातः वंदन कहा गया है, ऐसे समय वंदन में कौन आते? साधु आते, साधना आती है। और साधु जो संत का प्रताप दिखाया है, वो प्रताप आता है। और प्रताप में प्रकाश किनका देखते हैं? पर ब्रह्म का, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का। जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। देखिए हाँ, तो इसलिए तकलीफ तब शुरू हो जाती है हाँ, जब आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। तकलीफ ही हो जाती है, तकलीफ होता है। कर लो, लाख उपाय। हाँ, लाख उपाय। कोई लाख करे चतुराई रे, लेखा मीट न पाए। चतुराई से नहीं मिट पाएगा, किंतु चरण रज से सब कुछ बदल जाता है। जो शरणागत पाप पर्वतम गणितवान तदीय सद्गुणम, अणुमप्यतु लभ ही मन्यते, सहजानंद गुरुम भजे सदा। इस कलयुग में सहजानंद स्वामी जी के चरण की महिमा का वर्णन किया, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण के सानिध्य में वो रथ हाँकने वाले हैं, फिर भी श्री कृष्ण देखिए जिनका रथ हाँक रहे हैं, उस अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। हाँ, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे भय मुक्त कर दूंगा। हाँ, निर्भय हो के जो मैं कहता हूँ, जैसे कहता हूँ, हाँ ऐसे कर। हाँ,
तुझे सारे कर्म बंधन से, सभी पापों से, सबसे मुक्त कर दूंगा। तो सब क्या ये है क्या है? हाँ, कुछ नहीं है। संसार में मोह ही दुख है और उसी मोह में प्रभु की महिमा ही सुख का कारण है। प्रभु को, हाँ, प्रभु जो करते हैं, सद्गुरु उनका द्वार है, उन्हीं से पहचाने जाते हैं, क्योंकि वही, हाँ, सत्य और असत्य का हमें विवेक प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर, लुधियाना, पंजाब, 2005 में उत्तम धाम की स्थापना हुई। हाँ, और अब देखिए ये उत्तम धाम से हमें एक एक पल ऐसा मिलता है, एक एक क्षण ऐसा मिलता है, हाँ, कि हम जन्मों जन्म के, हाँ, जो हमारे ऐसे उलझन है, ऐसे काम है जिसको हम नहीं सुलझा पाए, आज हमें कुछ ज्ञान, कुछ ध्यान दे करके रंच न रोग रहा यारे, गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरधर दर्शाया। एक ही गिरधर प्रभु को, ठाकुर को ही करता धरता सर्वज्ञ मानते हुए, हाँ, दिल गिरधर दर्शाया रे, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, रंच न रोग रहाया, दर्द मिटाया मेरे रे दिल का, मोए औषध अमृत पाया रे। हाँ, अमृत। इसलिए सन 1891 संवत 1891 सन 1944 द्वेष की आंधी का पहला झोंका को देखिए। ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के, हमारे दादा गुरु के गुरु ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का जीवन में आगमन होता है। देखिए उस समय, देखिए कैसे रक्षा होती है। स्वामी श्री ने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की शिक्षा प्रारंभ करी। इन दिनों में स्वामी श्री के साथ स्वामी विज्ञान दास जी तथा स्वामी पुरुषोत्तम दास आदि संतों ने ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज जीवन और कार्य, सिद्धांत, दीक्षा, गुरु भक्ति पे देखिए दर्शन है। पुरुषोत्तम दास आदि संतों ने गुजरात के अनेक गांवों में अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रवर्तन प्रारंभ किया था। गुरु हरि भगत जी महाराज की अपार महिमा कहते हुए ये संत थकते नहीं थे। हरि भक्तों के अंतःकरण में भी भगत जी का नाद गूंजने लगा। इन ध्यानी संतों का धर्मनिष्ठ वर्तन इतना परिशुद्ध था और सभी का व्यक्तित्व इतना अनासक्त था कि बिना बोले ही उनका प्रभाव देखने के लिए दिल को झकझोर देता। उनके मुख पर फैली हुई ब्रह्मचर्य की तेजस्विता ने उनके सिद्धांत के उपदेश को और भी विश्वसनीय बना दिया था। अतः द्वेषियों को विरोध करने का अवसर मिलना भी आसान नहीं था। एक बार तो कुंज बिहारी दास, नंद किशोर दास आदि वरताल में स्वयं भगत जी के पास जाकर अपना द्वेष उगलने लगे। आपके शिष्यों ने तो अब हद कर दी है। भगत जी, वे तो कहते हैं कि अक्षरधाम की कुंजी भी भगत जी के हाथ में है और वे आपको ही मोक्ष का द्वार समझते हैं। अतः इस मंदिर में, खेतों में, हरि भक्तों के घरों में, कथा प्रवचनों में, अरे वृक्ष पर और
पत्ते पत्ते पर अब आप ही का तो भजन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, वह जो त्र्यंबक लाल है उसने पूछा कि आप सत्पुरुष किसे समझते हैं? तो तुम्हारे शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी ने सीना तान कर कहा, मालूम है? उसने कहा कि हमने जिन्हें सत्पुरुष मान रखा है उन्हें तो पूरा सत्संग समुदाय पहचानता है, और वो हैं महुआ के प्रागजी भक्त, वे ही सद्गुरु, वही एकांतिक तथा ज्ञानी, विज्ञानी, वैराग्यवान, धर्मनिष्ठ आदि जो भी महिमा वचनामृत एवं शास्त्रों में ब्रह्मनिष्ठ संत के लिए कही हैं, ऐसे संत वे ही हैं। बताइए, ऐसी ऐसी बातों से क्या कमाल करते हैं वे? आइंदा आप उन पर रोक लगा दें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। किस प्रकार मन के जंजीर में, मन के उलझनों कहाँ कहाँ पहुंचाता है, क्या क्या कराता है। हाँ? भगत जी महाराज ने द्वेष की आंधी का यह पहला झोंका देख लिया तो तुरंत उनको शांत करने लगे, परंतु स्वामी श्री और संत मंडल ने सत्य सिद्धांत के परिवर्तन की तथा अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु के स्वरूप की पहचान कराकर सैकड़ों लोगों के आत्यांतिक हित की ठान ली थी। हिमालय से निकली धारा जिस प्रकार रुकने का नाम नहीं लेती है, उसी प्रकार स्वामी श्री की उपासना सिद्धांत की धारा भी मानो 5 खंडों पर बहने के लिए निकल चुकी थी। क्या कुछ अल्पसंख्यक द्वेषियों के विघ्नों के कारण उसका रोक पाना संभव था? बिल्कुल नहीं। स्वामी श्री का अद्भुत प्रभाव देखते ही द्वेषी समुदाय का क्रोध स्वामी श्री पर बरस पड़ा। 2 आदमियों ने मिलकर सन 1869 की मार्गशीर्ष संवत पूर्णिमा के उत्सव पर वरताल में स्वामी श्री पर लातों की बरसात कर दी। मारने पिटने से उन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था। दर्शन करते हुए स्वामी श्री की जांघ पर इन दुष्टों ने बड़ा सा सुआ खोंप दिया। स्वामी श्री की जांघ से बहती रक्त धारा ने वरताल के स्वामीनारायण मंदिर की संगमरमर की सीढ़ियों पर अपने चिन्ह छोड़ दिए और स्वामी श्री केवल हरिनाम की रटना लगाए अपने निवास पर चले गए। उनके मुख में यही महामंत्र था, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। सभी रटिए, स्वामीनारायण। विराजमान थे। संस्थान के वरिष्ठों का यह आदेश सुनने के बाद भगत जी ने बड़ी शांति से संदेशवाहक से कहा था, मुझे महुआ भेजने के लिए आए हो, परंतु मैं अभी 10 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ और हरि भक्तों को प्रसन्न करना ही मेरे निवास का उद्देश्य है। वरताल के कोठारी को कहना कि संघर्षों से कभी डरना नहीं, किया तो केवल भगवान स्वामीनारायण का ही होता है। कदाचित किसी ने मुझे चीर भी दिया तो भी मुझे सिल देंगे। स्वामीनारायण भगवान मेरे बस में हैं, अतः जितना स्वामीनारायण का हुक्म चलता है उतना ही मेरी भी हुक्म चलता है। उनकी कृपा से मेरा किया भी सब कुछ होता है। वरताल के कासिद ने भगत जी की दिव्य वाणी सुनी तो उनका
अंतःकरण कांपने लगा। उसने अपने कर्तव्य के लिए क्षमा याचना की। फिर भगत जी ने भी स्वामी श्री तथा संतों को बुलाकर नडियाद में चेतावनी भी दे दी थी। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत कष्ट झेलना होगा, अतः निर्माण भाव से धैर्य रखते हुए केवल सहन ही करते रहना। स्वामी श्री की अच्छी तरह पिटाई करके वही असंतुष्ट द्वेषी वृंद कोठारी गोवर्धन भाई तथा आचार्य श्री के पास पहुंचा था। यदि आप भगत जी से स्नेह रखने वाले संतों को संस्थान से निकाल नहीं देंगे तो आज से मंदिर का भोजनालय बंद कर दिया जाएगा। आखिर विवश होते हुए दोनों वरिष्ठों ने आखिरी फरमान निकाला। विज्ञान दास जी, केशव प्रसाद दास जी, यज्ञ पुरुष दास जी, नारायण चरण दास जी, पुरुषोत्तम दास जी तथा महापुरुष दास जी को आज से संस्थान की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि वे अपने भगवे परिवेश को बदलकर श्वेत वस्त्रों का परिधान करें। साधुओं के लिए संस्थान का यह सर्वोच्च दंड है जो कि सत्संग और संस्थान से द्रोह करने वालों को दिया जाता है। इन निर्दोष मूर्ति संतों ने ना तो किसी प्रकार का द्रोह किया था, ना सिद्धांत के विरुद्ध कुछ प्रवृत्ति की थी। केवल द्वेषी, केवल तेजो द्वेष और विरोध के शिकार बनकर इन सभी को 2-2 साल तक सत्संग से बाहर रहना पड़ा। संतों के लिए ऐसे दंड पाने से तो बेहतर होता है कि मौत का दंड मिले, परंतु संघर्षों के तूफानों से टकरा करके भी मुस्कुराते रहना इन संतों की अनोखी फितरत थी। विज्ञान दास जी को महाराष्ट्र में धुलिया भेज दिया गया। स्वामी श्री को ठासरा गांव में श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ाने के लिए भेज दिया गया। महापुरुष दास नडियाद में रहे। इस प्रकार एक एक रुचि और एक एक सिद्धांत के लिए जूझने वाले सभी को उनकी शक्ति छीन करने के लिए अलग अलग कर दिया गया। भगत जी महाराज को यह खबर मिली कि मुझ में गुरु भाव रखने के कारण ही इन निर्दोष संतों को इतना कठोर दंड मिला है, तो बहुत ही खिन्न हुए। किंतु एक पत्र में उन्होंने स्वामी श्री तथा संतों पर विश्वास प्रकट करते हुए लिखा था, भले ही वे इन साधुओं को अलग कर दें या देश विदेश में भेज दें अथवा चाहे जो भी निम्न प्रकार की सेवा क्रिया करवाएं, लेकिन इन संतों की दृढ़ता इतनी अनन्य है कि वे इतने अपमान के बावजूद सत्संग को छोड़कर नहीं जाएंगे। स्वामी श्री भले ही ठासरा में रह रहे थे, उनका मन तो गुरु हरि के पास महुआ में ही रमा करता था। उनको यह विरह भीतर से कुदेरता रहता था। भगत जी महाराज के भगत जी महाराज के भतीजे पुरुषोत्तम को उन्होंने इसी विरह कटाक्ष के अंदाज में करबद्ध प्रार्थना करते हुए पत्र लिखा। आप हमारी ओर से भगत जी महाराज के श्री चरणों में अवश्य निवेदन करना कि हमें उनके दर्शन का लाभ प्राप्त हो, तभी अंतःकरण में शांति रह पाएगी। क्योंकि अभी ना तो हमें स्वामी विज्ञान दास जी की सत्संग है और ना ही भगत जी के दर्शन का लाभ। अतः भगत जी से अवश्य विनती करना कि हमें किसी तरह उनके दर्शन का लाभ मिले। सिद्धांत दीक्षा गुरु भक्ति ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का जीवन कार्य में यह दर्शन होता है। हम सब उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं।
हम कैसे किसी के अपमान, किसी के अनादर, किसी के बातों में खिन्न होकर के अपने सिद्धांत से, अपने भक्ति से, अपने गुरु से, अपने संत से, अपने भक्त से, अपने निष्ठा से, अपने सेवा से वंचित रहें। किसी ऐसे जो स्वामी नारायण को जानता ही ना हो, सदगुरु को जानता ही ना हो, सिद्धांत परंपरा को समझता ही ना हो, हाँ, मतलब ही नहीं बनता। इसलिए आप सब जो निष्ठा बनाए हैं इस धाम से, तो इस धाम के मुख्य जो तेज जहाँ से प्रकट होता है वो है गुणातीतानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी, अक्षर और पुरुषोत्तम के रूप में। उसके बाद इनका तेज से जो सबका कार्य सिद्ध होता है, ऐसे सिद्ध मूर्ति, ऐसे हरि कृष्ण महाराज हैं जो चल प्रतिष्ठित हुए हैं। हाँ? और ये तीन मूर्ति अक्षर और पुरुषोत्तम और हरि कृष्ण महाराज की पुष्टि करते हैं, महिमा हम सबको कराते हैं। ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज का भले ही हम अभी तक पुस्तक नहीं तैयार कर पाए हैं, किंतु जब आप प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी महाराज, प्रेम स्वामी जी, महान सदगुरु संतों का योगी जी महाराज से मिले हुए, योगी जी महाराज के पहचान जो कराते हों, हाँ, योगी जी महाराज का जो आशीर्वाद पाए हों, उनका कुछ भी सुनते हैं तो गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज पे लागू हो ही जाता है, क्योंकि हमें गुरुदेव के द्वारा मिले हैं भगवान। तो पुष्टि करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसमें मन को लगाएं, इसमें ध्यान लगाएं, इस पे मेहनत करें। यही अनमोल खजाना है। मन भले ना माने, इंद्रियां भले ना साथ ने दे, किंतु ना तो मन को मिले हैं महाराज और ना ही इंद्रियों को दीक्षा दी है महाराज ने। मन और इंद्रियां का क्या मजाल है कि जिसने दीक्षा पाया है उसको तकलीफ दे दे। दीक्षा पाई है आपकी आत्मा ने, दीक्षा पाई है आपका पुण्य ने, निष्ठा बनाई है आपका पुण्य ने, उसमें खाद बीज डाला है भगवान स्वामी नारायण के किसान रूप संत भक्त ने। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण चिदाकाश के मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ राजाधिराज। जरूरत है तो 24 घंटे में ऐसे ही, जैसे भले ही हम कुछ नहीं है फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए जीवन जी, कभी प्रभु स्वामी, कभी माधव जी, प्राग जी, विजय जी, अभी अक्षय जी हैं, सेंटी जी, रामोसान जी हैं, हाँ, चद्दर बिछाएंगे, सब तैयारी करेंगे, भले ही कुछ ना समझ में आता हो, किंतु इन्हें लगता है हमारे गुरुदेव हैं, हमारे स्वामी जी, हमारे महाराज जी, हमारे कर्तव्य बनता है, भले ही कुछ ना समझ में आए, हाँ, तो महिमा इनकी ही बनती है। दुनिया में बहुत तरह के लोग आते हैं, स्वाभाविक है, सत्संग है, समाज के लिए स्थान है, बनाया गया है, तो स्वाभाविक है हर प्रकार के लोग आएंगे। जिनको प्रभु पसंद कर लेंगे तो उनको प्रभु की कथा रुचि कर लगने लगेगी, प्रभु का दर्शन, इस तरह का सिद्धांत, इस तरह का व्यवहार, ब्रह्म होकर के पर ब्रह्म की भक्ति करने का, ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ही ब्रह्म रूप होया जाता है, और ब्रह्म रूप हुए बिना प्रभु की भक्ति होती ही नहीं है। वो तो आना जाना केवल तीर्थ यात्राएं होती है, केवल यात्राएं होती है, कृपा नहीं। यात्रा साधन है, साधना है, और प्रभु इससे परे हैं। प्रभु साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तभी प्रभु स्वयं यात्रा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और रामानंद स्वामी जी में सभी चीज स्वाहा। सदगुरु रामानंद स्वामी के वचन में स्वामी नारायण प्रभु नीलकंठ वर्णी के रूप में सभी विचारधाराओं को, सभी तप को, सब चीज को उन्होंने शरणागत कर दिया। गुरुदेव जो वचन करेंगे वही होगा,
अपना धार्य को भी, जिनका ऐसा स्वभाव था उसको भी देखिए गुरु आश्रम के दिव्यता में बिना गुरु आज्ञा हुए, अभी गुरु दीक्षा भी नहीं हुआ है, सदगुरु मुक्तानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी आदि संतों के बीच में भगवान पुरुषोत्तम नारायण 9 महीना ठहरे हैं, जिनका स्वभाव ऐसा था। गोदोहन मात्र ही जब से नीलकंठ वर्णी रूप धारण किए थे, इन 7 सालों में जहाँ मनुष्य रहते हों वहाँ ठहरना केवल गोदोहन मात्र। सुबह का दूध निकला हुआ, शाम को दूध निकले, इतना टाइम मनुष्य को दर्शन नहीं देते थे। जगन्नाथपुरी में रहे हैं, कहीं बड़ी जगह पर रहे हैं, तो वहाँ मनुष्य का व्यवहार नहीं, वो मनुष्य देवतुल्य थे, देवताओं को दुर्लभ, केवल भगवान की महिमा। हाँ, प्रभु प्रभु के लिए। हाँ, इसलिए आज हमें बल मिलता है। भले ही हम जानते हैं बहुत कठिनाई हमें झेलना पड़ता है, इसका जैसा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, जो इसका बोलबाला होना चाहिए, इस पे चर्चा होना चाहिए, इस पे एकदम इसका निचोड़ निकालना चाहिए, इसका रील बनना चाहिए, जैसा इस पे। हाँ, जहां तक मन और इंद्रियां प्राधान्य रहेगा संभव नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है, ये पुण्य का फल है, ये कृपा का फल है। हाँ, पूर्वन पुण्य प्रगट थयु ज्यारे, स्वामी नारायण मलिया रे त्यारे। ने मोहन वर निरख्या ज्यारे, श्याम सुंदर मन भाव्या रे त्यारे। जब इसको नेत्रों में दिव्यता ला करके और इंद्रियों को वो शक्ति का एहसास करा करके, जैसे ही हाँ हम टोटल ही डिवाइन, दिव्य तो सत्य, हाँ, इसको पाने वाला जो मुसाफिर हैं, सब चलते हैं। सहजानंद जी भी चल रहे थे, नारायण मुनि के रूप में टिके, हाँ, नीलकंठ वर्ण रूप में चली जा रहे थे, किंतु कैसे देखिए अपने आप को जब वहाँ हाँ साधक सही मिले, हाँ वहाँ भी थे, गई भैंस पानी में, बोलने वाले रामानंद स्वामी जी के आश्रम में, हाँ बहुत थे ऐसे भी, हाँ गुरु की भी निंदा करते थे, साहब एकदम बस ऐसे चले जा रहा था। महाराज के समय में भी था, अभी भी बरताल मंदिर का दिख रहा है यहाँ पर, देखिए उस समय का, शास्त्री जी महाराज के समय में देखिए, हाँ क्या हो रहा है, किन बातों का द्वेष किया जा रहा है। हाँ वही सब कर रहे हैं जिनको प्रातः समय उठना कठिन होता है, हाँ ध्यान लगाना है। अमृत वेला में जिंदगी में सीखिए और बर्ताव लाइए, परिवर्तन लाइए अपने दिनचर्या में, कि अमृत वेला में सोना महान पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद से वंचित रहना, क्योंकि ये जो प्रातः समय है, अमृत वेला है, उस समय आलस ही, उस समय सुस्ती ही एक हिसाब से प्रमाद है, एक हिसाब से हमारा तामस वृत्ति, रजोवृत्ति, हाँ ये सब चीजें प्राधान्य बना हुआ है। हाँ इसलिए हाँ कोई कहीं भी हो, अमृत वेला का आदर करे, सम्मान करे। प्रातः समय का, रात्रि है थकान दूर करने के लिए। विषय जीवी ही रात्रि को, जो विषय जीवी गर्भ 84 के कहे जाते हैं, वही भोग और विलास में चकचूर रहते हैं। खूब भोगना है, खूब ऐसा बनाना है, खूब ऐसे रहना है, और अमृत वेला में अगाध निंद्रा। हाँ क्योंकि अमृत वेला है, ऐसे समय ऐसे जीव को दैव शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि फिर आसुरी शक्ति का सेवन करना, उस तरह से रहना स्वाभाविक है कि सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तभी मैंने पीछे एक चर्चा कई बार करी कि मैं रात्रि 1:30 बजे, एक संदीप पाल निक्का जी मेरे साथ थे, मैंने यहीं साउथ सिटी से आते समय जो नया सुखमनी का एक और मार्केट बना है, हमने वहाँ रात्रि 1:30 बजे देखा 8-10 गाड़ियाँ, 10-12 लड़कियाँ और 12-15 लड़के, बड़े घर के, अच्छे गाड़ी, अच्छे एकदम। हाँ और हमने निक्का जी को बोला, बाबू क्या ये है? अमीर आदमी
क्या ये है अमीर घर? क्या ये है भारत का दर्शन? क्या यही माँ बाप कैसी गोली खाते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, जो उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है? हाँ, वाह। इसलिए ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए अपने को। हाँ, यदि सत्संग को रखना है तो, गुरु को रखना है, भगवान को रखना है तो ऐसे लोगों से क्या वास्ता? हाँ? क्या करना है? संसार है। हाँ? आपको और हमको भगवान को, गुरु को, सत्पुरुष को, या आत्मा को पवित्र रखना है। भगवान का आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।